पीएफ का पैसा जमा होते ही आपके फोन पर एसएमएस आएगा। बस आपको करना क्या है, जो आज मैं करने जा रहा हूँ इस सेटिंग को और इस चीज को कर लीजिए जैसे जैसे मैं आज करने जा रहा हूँ। जिसके बाद जिस दिन भी आपकी कंपनी ने आपके खाते में पैसा जमा कराया, उसी दिन आपको एसएमएस के माध्यम से आपके जमा हुए पैसे की इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। और देखो, इसके लिए हमें दो चीजें करने की जरूरत है और ये दोनों ही चीजें मैं आपको अपने लैपटॉप से करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ उमंग ऐप के माध्यम से अपने फोन पर भी करके दिखाऊंगा। लैपटॉप से करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर चीजें आपको ज्यादा सटीक और बड़ी दिखेंगी, जिससे कि हर एक ऑप्शन आपको विजिबल हो और आपको उसकी सेटिंग करने में या उस चीज को करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए मैं तुरंत आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ओपन करना है गूगल क्रोम। आप अगर चाहें तो आप अपने फोन से भी गूगल क्रोम ओपन करके और इसे डेस्कटॉप साइड करना है। जैसे मैं अभी गूगल क्रोम ओपन करूंगा और इसमें लिखूंगा यूनिफाइड पोर्टल मेंबर लॉगिन। सेम चीज आपको लिखनी है, मेंबर लॉगिन लिखेंगे तभी ये खुलेगा। और सबसे ऊपर ही आपको मिल सकता है मेंबर होम करके आएगा ऑप्शन, और इस पर क्लिक करना है। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले मैंने आपसे बताया था कि आप अगर अपने फोन में करेंगे और सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे अगर देखना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, राइट साइड में 3 डॉट दिखेंगी आपको आपके अपने फोन में और उस पर क्लिक करना है। नीचे आना है स्क्रॉल करके, डेस्कटॉप साइट मोड दिख रहा होगा और इस बॉक्स पे क्लिक करके आपको अपना डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, जिससे कि मेरे सिस्टम में जैसे दिख रहा है सेम टू सेम आपको भी अपने फोन पर दिखेगा। सो अब चलते हैं आगे। इस पर क्लिक करेंगे मेंबर होम पर, वह आपको इसी तरीके की साइट दिखेगी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है और ये काफी लंबे टाइम से सेम ऐसी ही प्रोफाइल खुलती है। तो हमें इसे सिंपल सा क्लोज करके, अब देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इतने सारे ऑप्शन हैं लेकिन हमें इसमें से अपने काम के ही ऑप्शन चूज करने हैं। अब यहाँ हमारे काम की जो चीज है वो है इवन नंबर और पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड और नीचे जो लिखा हुआ है इवन एक्टिवेशन। तो हमें यहीं से सारी चीजें करनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। हमें पूछा जा रहा है आपका इवन नंबर क्या है, तो आपको अपना इवन नंबर पता ही होगा। उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड नहीं पता होगा। अगर आपके पास अगर फोन पर मैसेज नहीं आ रहा है तो आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, या होगा तो भी आपको आगे क्या करना है वो चीजें मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अपने फोन से फॉरगेट पासवर्ड करना है। कुछ लोग कहेंगे फॉरगेट पासवर्ड क्यों करना है, मैं बताऊंगा। बिल्कुल, अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, आपने एक कदम पार कर लिया है, और जिनका फॉरगेट पासवर्ड नहीं होगा उनके लिए ये जरूरी है क्योंकि उन्हें इसी से अगले स्टेप की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कुछ साधारण सी डिटेल डालनी है, जैसे कि आपको अपना इवन नंबर डालना है। मैं रेंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड से इसमें नाम चूज करके डालना है, जैसे जैसे जिस स्पेलिंग के साथ आपका नाम लिखा हुआ है वो सारी डिटेल इसमें लिखना है। मैं XYZ कुछ भी लिख देता हूँ और इसमें डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड, रेंडमली मैं कुछ भी डाल देता हूँ। आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए जो आप जेंडर लिखते हैं। उसके बाद आपके आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर जो है वो नंबर यहाँ पर लिखना है। अभी मैं यहाँ रेंडमली वही नंबर कुछ भी नंबर डाल दूंगा, लेकिन आपको अपना एक्यूरेट मोबाइल नंबर लिखना है। और नीचे एक डिक्लेरेशन लिखा हुआ है और इस डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड आप बिल्कुल सही सही भरेंगे। देन गेट अथराइज पिन, इस पर क्लिक करना है और आपके पास एक ओटीपी आएगा। अगर आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आप इस प्रोसेस को कर पाएंगे, अदरवाइज आपके आधार से अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप इस प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने आधार से पहले मोबाइल नंबर लिंक कराने की जरूरत है। तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा, और अगर आपके पास ओटीपी आ गया तो आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, यानी आपके जो है एसएमएस आने की प्रक्रिया को आपने एक कदम पार कर लिया है। उसके बाद अगर जिनके पास नहीं आता है तो उनके पास एक ही एरर आएगा, वो आएगा इवन एक्टिवेशन का, कि आपका जो इवन है वो एक्टिवेट नहीं है। सबसे पहले आपको अपना इवन एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप अपने इवन को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अब बारी आती है आपके फोन की। उमंग ऐप के माध्यम से आप अपने इवन को कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमारे पास जो उमंग ऐप है वो इंस्टॉल्ड है या नहीं है, आपने उसे अपने फोन में डाउनलोड कर रखा है या नहीं। अगर नहीं कर रखा है तो आप अपने फोन पर प्ले स्टोर में आएंगे और इस प्ले स्टोर में सर्च वाले ऑप्शन पर आना है और यहां पर सिंपल आपको उमंग लिखना है। उमंग लिखते ही सर्च कर देना है और आपके पास अगर इंस्टॉल्ड होगा तो वो दिखा देगा, अदरवाइज नहीं होगा तो जहां पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने को ऑप्शन देगा। तो फिलहाल मैं यहां से करता हूं ओपन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं
और ओपन करने के साथ ही आपको ये भी देखना है कि आपको इसमें सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। और यहाँ राइट साइड में कोने में आप देख रहे होंगे जहाँ यू लिखा हुआ आ रहा है, इस जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये टोल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मतलब ऐसा कहीं भी इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। और ये गवर्नमेंट की जो ऐप है आपको प्रोवाइड की जा रही है। भारत सरकार की इसमें बहुत सारी सुविधाएं आती हैं जिसके माध्यम से आप अभी पीएफ की डिटेल की भी जानकारी ले रहे हैं। तो सिंपल मैं बैक जाता हूं और आप जब इसे रजिस्टर हो जाएंगे तो कुछ इसी तरीके की इंटरफेस दिखती है। तो आपको इसमें ऊपर लिखा हुआ है सर्च फॉर, तो इसमें आपको सर्च करना है ईपीएफओ। अगर आपने पहली बार सर्च किया होगा या इससे पहले आपने कभी इसमें सर्च नहीं किया होगा तो आपने इसमें ईपीएफओ लिखना है और ईपीएफओ लिखने के बाद सर्च कर देना है। नीचे डिपार्टमेंट्स में आपको ईपीएफओ दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। कुछ इस तरीके के इंटरफेस के साथ आपको ईपीएफओ दिखता है और यहाँ पर हमें सारी चीजों को छोड़ के हमें आना है इवेंट सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। इसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला इवेंट अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन। अगर आप पहली बार इवेंट एक्टिवेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपके पास इवेंट नंबर नहीं है तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये ट्रेंडिंग में है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज टू है। दूसरे नंबर पे है इवेंट एक्टिवेशन। अगर आपका इवेंट एक्टिवेट नहीं है या एक्टिवेट है या नहीं है ये चेक करना है तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो आपने जब फॉरगेट पासवर्ड किया था वहां पे आपसे पूछा जा रहा था कि आपका इवेंट एक्टिवेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ पर, इसे चेक करना है। अगर आपको वहां पर पासवर्ड मिल भी गया है तो भी आपको इस चीज को चेक करना है और यहाँ पर आपने इवेंट एक्टिवेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक पॉपअप आएगा छोटा सा, जिसमें बोला जा रहा है कि आधार फेस आरडी सर्विस इंस्टॉल्ड नहीं है। एक ऐप है जिसके माध्यम से आपके फेस को रीड करने का इन्हें एक जरिया मिल जाता है और उसके माध्यम से आपका इवेंट जो है एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो सारी सुविधाएं हैं इसलिए शुरू की गई हैं क्योंकि आपके आधार कार्ड से आपका इवेंट अलॉट किया जाए, आपके फेस से इवेंट अलॉट किया जाए, ताकि भविष्य में गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रह जाए। इस वजह से पीएफ डिपार्टमेंट ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है। तो सबसे पहले मैं इसमें आधार फेस आरडी इंस्टॉल कर लेता हूं। जब मैं इसे इंस्टॉल करूंगा तो ये मुझे प्ले स्टोर में ले जाएगा और यहाँ पर आधार फेस आरडी जो है ये दिख जाएगा और हमें सिंपल यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल्ड कर लेना है इसे। अगर आपका नेट अच्छा होगा तो ये कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल्ड हो जाएगा और वापस से आपको अपने उसी पेज पर आना है जहां पर आप पहले थे। फिर से आपको इवेंट एक्टिवेशन पर आना है और उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है आज के टाइम पर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी पॉपअप नहीं मिला है। अब आप यहाँ सिंपल से अपना इवेंट नंबर लिखेंगे ऊपर। इवेंट नंबर लिखने के बाद नीचे आपने अपना आधार नंबर लिखना है। उसके बाद आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर यानी आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर को यहाँ लिखना है और नीचे एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक कर देना है और नीचे लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करना है सेंड ओटीपी पे। अगर यहाँ भी आपके पास इस तरीके का पॉपअप आ गया जिसमें लिखा होगा द इवेंट एंटर्ड इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, तो आपका इवेंट ऑलरेडी एक्टिवेट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि पीएफ डिपार्टमेंट में कोई टेक्निकल इश्यू हो जिस वजह से आपके पास मैसेज नहीं आया। और जिनके पास ओटीपी आ गया तो यहाँ से ओटीपी फीड करके आप आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपको कुछ अपने डिटेल डालनी होती है। जैसे कि अगर कोई महिला है तो उनको मेल फीमेल करने का ऑप्शन हो सकता है दे उसमें, या फिर हस्बैंड वाइफ का जो ऑप्शन होता है उसे देना होता है, या फिर फादर जैसे होते हैं ना तो डॉटर ऑफ या फादर ऑफ या हस्बैंड ऑफ ऐसे करके देना होता है। तो ये कुछ सिंपल सी डिटेल भरनी होती है क्योंकि ये जो डिटेल्स है आपके आधार कार्ड के डिटेल के हिसाब से ही दिखता है। तो वहां पर आपको सिंपल से कुछ 1-2 डिटेल भरनी होती है, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। देन आपके पास जो है आपके पीएफ का एसएमएस आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए हमने इतनी सारी चीजें कर ली, लेकिन उसके बाद हमें यह भी पता करना है कि हमने जो काम किया है वो काम सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आपको फोन करना है और ये नंबर बिल्कुल फ्री है। पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा इसको जारी किया गया है जिससे कि कोई भी एम्प्लॉय यानी कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी ले सकता है। तो इस पर फोन करने के बाद आपके पास 2 तरह के मैसेज आ सकते हैं। पहला उनके लिए जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तो उनके पास पीएफ की डिटेल्स की जानकारी आ जाएगी, यानी पीएफ में कितने पैसे जमा हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा मैसेज उनके लिए आएगा जिनका इवेंट नंबर से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, या फिर उन्होंने किसी और नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उनके इवेंट से या आधार से उस नंबर से फोन ना करके किसी दूसरे नंबर से फोन कर दिया होगा, जिस वजह से उनके पास एक मैसेज आएगा कि आपका इवेंट के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। इस तरीके का मैसेज आए। तो आई होप आपने ये दोनों ही प्रोसेस बहुत आसान तरीके से किए होंगे और आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई गई है और आपने इसे समझे भी होंगे और आप जाकर इसे अप्लाई भी करेंगे।
तो आपके साथ इसी तरीके की कुछ खास और बेहतर जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और अगर आप कोई वीडियो और चाहते हैं जिससे आप परेशान हैं और बहुत दिनों से आप उस केस में फंसे हुए हैं, तो आप पीएफ या ईएसआईसी से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।